हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर राजस्थान के त्यौहार पढ़ लिए थे। आज से हम राजस्थान के मेले पढ़ेंगे। और देखो मेले क्या होते हैं, तो राजस्थान के देखो मेले का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना। यानी एक स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके मिलते हैं और वहाँ पे उत्सव वगैरह बनाते हैं और अपन लोग जानते हैं, झूले वगैरह खाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मेले कहते हैं। नहीं, मेले का अर्थ ये होता है। अब देखो कौन कौन से मेले जो राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखे हैं, सारे मेले अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कहाँ भरता है, तो पुष्कर अजमेर में मेला भरता है। तो कहाँ भरता है, पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेला भरता है। और कब भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है मेला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। और मतलब जो पुष्कर के अंदर जहाँ मेला भरता है ना, वहाँ पे मंदिर है, एकमात्र मंदिर जहाँ ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती है। ये मंदिर भी कहाँ पे है, पुष्कर के अंदर ही है। तो ब्रह्मा मंदिर है जहाँ पे विधिवत पूजा होती है, वो भी कौन सा, एकमात्र मंदिर है जहाँ पे विधिवत पूजा होती है। और मतलब इस मंदिर के पीछे, यानी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। तो मतलब सावित्री माता का मंदिर भी कहाँ पे है, पुष्कर के अंदर ही है। और कहाँ पर है, तो ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर किसका मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है। और पुष्कर में मतलब कार्तिक माह के अंदर, पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा महत्वपूर्ण है। यानी दीपदान किया जाता है वहाँ पे। कब किया जाता है, कार्तिक माह के अंदर ही किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, पुष्कर के अंदर किया जाता है। मतलब पुष्कर झील के अंदर दीपदान की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत सालों से की जा रही है। और पुष्कर मेला ना, इसको मेरवाड़ा का कुंभ बोलते हैं। कहाँ का कुंभ बोलते हैं, तो मेरवाड़ा का कुंभ बोलते हैं, रंगीन मेला बोलते हैं। और ये सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है। यानी जो पुष्कर मेला है ना, वहाँ पशु मेला भी लगता है, मतलब उसी दिन। तो ये सबसे प्रसिद्ध पशु मेला भी है। और ऊँटों की बिक्री के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ऊँटों की बिक्री के लिए भी क्या होता है, ये पुष्कर मेला क्या है, प्रसिद्ध है। और ऐसा मेला जहाँ पे विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं, वो भी कौन सा मेला है, पुष्कर मेला। यानी पुष्कर मेले के अंदर विदेशी पर्यटक भी क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं। उसके बाद सेकंड है, अब देखो इसमें भी एक स्टोरी बता रखी है कि मतलब ये मेला मतलब ब्रह्मा जी के बारे में बता रखा है कि मतलब है ना, एक मतलब ये वृषनाथ नाम का एक राक्षस रहता है जो ब्रह्मा जी के मतलब बेटों को मारना चाहता था। तो ना मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया था कि मतलब ये मतलब उस प्रकट होकर है ना, उस राक्षस का मतलब है ना, कमल के फूलों से उस राक्षस का क्या कहता दमन किया था। और उसी वक्त है ना, कमल के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ नीचे गिरी थी, जहाँ पे है ना ये मतलब पुष्कर बन गया था। मतलब तो पुष्कर मतलब पुष्कर की जो तीन मतलब ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, इस तरह से पुष्कर बने थे 3 जगह। इसमें सबसे जो बड़ा है ना, ज्येष्ठ पुष्कर, वो आज पुष्कर झील के रूप में, और वहाँ पे पुष्कर का मेला लगता है। तो ये स्टोरी राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट मेला है जीण माता का मेला। नेक्स्ट जीण माता का मेला। जीण माता का मेला कहाँ भरता है, तो रेवासा सीकर में भरता है। तो जीण माता का मेला कहाँ भरता है, रेवासा सीकर के अंदर भरता है। और कब भरता है, तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में भरता है। यानी चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र के अंदर जीण माता का मेला भरता है। और जीण माता मंदिर, अब देखो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में हट्टर द्वारा निर्माण करवाया गया। तो निर्माण किसने करवाया, हट्टर नाम के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के अंदर माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। तो माता की कैसी प्रतिमा, अष्टभुजा वाली प्रतिमा है इस मंदिर के अंदर। और इस मूर्ति के सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित है। मतलब इस जो माता जी की मूर्ति है ना, इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक है जो अखंड रूप से जल रहा है कई सालों से। और ये परंपरा किसने शुरू करी थी, तो ये दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी, दिल्ली के चौहान राजाओं ने ये परंपरा शुरू करी थी। अब देखो ये जीण माता के मेले के अंदर भी जीण की भी स्टोरी है कि मतलब जीण और ना उसका भाई हर्ष 2 भाई बहन रहते हैं। और इनके मतलब मम्मी पापा का मतलब बचपन में क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो मतलब जो ये जीण है ना, उसकी मतलब जो भाई की मतलब पत्नी थी, मतलब उसकी भाभी, तो भाभी से इस जीण की कोई लड़ाई वगैरह हो गई थी। इस वजह से जीण जाती है और मतलब है ना तपस्या करने लग जाती है। मतलब हर्ष की पहाड़ी, मतलब पहाड़ी पे जाके, रेवासा सीकर के अंदर पहाड़ी पे जाके तपस्या वगैरह करने लग जाती है। उसका भाई हर्ष मनाने आता है, लेकिन वो मानती नहीं। फिर दोनों भाई बहन वहीं तपस्या करते हैं और देवी ने उनको प्रकट होकर मतलब कि ना प्रकट हुई थी और उनको मतलब आशीर्वाद वगैरह दिया था। तो ये भी मतलब जीण माता के मेले से, मतलब जीण माता से रिलेटेड ये कहानी राजस्थान अध्ययन की बुक में लिखी हुई है। मतलब हर मेले की छोटी मोटी स्टोरीज है इसके अंदर। तो सारी मतलब नॉर्मली अपन को पता ही होती है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। तो ये जीण माता का मेला कहाँ भरता है, रेवासा सीकर के अंदर भरता है। उसके बाद नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है, सीकर जिले में भरता है। कहाँ भरता है, सीकर के अंदर भरता है। और खाटू श्याम जी का मंदिर
ये मंदिर मतलब जिला मुख्यालय मतलब ये सीकर के जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो कहाँ पर है, मतलब जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी यानी 12 तक वार्षिक मेला लगता है। देखो मेला कब लगता है, तो वो बोल रखा है कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी, द्वादशी का मतलब होता है 12, तो दशमी से 12 तक वार्षिक मेला लगता है। किसका, खाटू श्याम जी का। और इस मंदिर के पास में मतलब शाम बगीचा और शाम कुंड बने हुए हैं, मतलब जहाँ बैठने के लिए शाम बगीचा बना हुआ है और शाम कुंड बना हुआ है। तो खाटू श्याम जी का मेला सबको ही पता है, हारे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा। तो ये सीकर जिले के अंदर पड़ता है, सब जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया था अभी कुछ समय पहले इसका। इसके बाद भरतहरि का मेला। देखो भरतहरि का मेला कहाँ भरता है, अलवर के अंदर भरता है। और ये अलवर से 40 किलोमीटर दूर में मंदिर है, वहाँ पे भरतहरि का मेला भरता है। और मेला कब भरता है भरतहरि का, तो इनका मेला भरता है वैशाख और भाद्रपद माह के अंदर भरता है। तो वैशाख और भाद्रपद माह के अंदर भरतहरि का मेला भरता है। और ये कनफटे नातों का कुंभ कहलाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे कनफटे नात आते हैं, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कनफटे नातों का कुंभ कहते हैं। किसे, भरतहरि के मेले को बोलते हैं। और भरतहरि के बारे में भी मतलब कहानी है कि इनकी मतलब एक रानी थी पिंगला, उस रानी की वजह से इन्होंने मतलब ना वैराग्य धारण कर लिया था। तो ये भी याद रखना कि इसकी किस रानी की वजह से, इसकी प्रिय रानी थी पिंगला, पिंगला के कारण इन्होंने क्या कर लिया था, भरतहरि ने इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। और मतलब इनकी वजह से मेला वगैरह भरता है। तो भरतहरि का मेला कहाँ भरता है, अलवर के अंदर भरता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी ये जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में भरता है। यानी कहाँ भरता है ये मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है, टोंक जिले के अंदर भरता है। ये कहाँ भरता है, टोंक भरता है, टोंक में भरता है। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है, टोंक के अंदर भरता है। और डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का मतलब श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। तो देखो मेला लगता कब है, तो मेला श्रावण अमावस्या के दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है इनका मेला, तो टोंक जिले के अंदर लगता है। मेला कहाँ लगता है, श्रावण अमावस्या के दिन लगता है। अब देखो इसकी भी एक स्टोरी है कि मतलब इंद्र है ना, इंद्र ने मतलब जो ये उर्वशी होती है अप्सरा, इससे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। और इसको ना 12 साल के लिए इनको ना मतलब मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया था। तो मृत्यु लोक के अंदर वो मतलब रहने गई थी। और वहाँ पे एक ना घोड़ी का मतलब है ना धारण करके, स्वरूप धारण करके, मतलब है ना मतलब कोई ये राजा था कोई डिगू, इसके वहाँ पे चल रही थी। तो वो है ना उसका मतलब पीछा वगैरह करता है, उसको गुस्सा आता है। फिर उसमें मतलब जो ये उर्वशी होती है ना, ये जो मतलब इंसानों मतलब इंसानी रूप धारण कर लेती है। तो उसे पसंद आ जाती है डेगू को। और डेगू है ना उसे मतलब ये मतलब जो उर्वशी बोलती है कि ना आप है ना मतलब अगर मेरी इंद्र से रक्षा करोगे तो मैं आपके साथ चलूँगी। तो मतलब इसका मतलब वचन देती है इससे, और नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। फिर क्या होता है कि इसके वही 12 साल पूरा जब हो जाते हैं और इंद्र लेने आता है वापस। तो इंद्र लेना आता है तो डिगू इंद्र से लड़ाई करता है, लेकिन विष्णु भगवान की मतलब सहायता की वजह से इंद्र जीत जाता है। और ये राजा डिगू है ना ये हार जाता है। तो है ना ये मतलब उर्वशी उसको श्राप देती है कि तुझे ना कुष्ठ रोग हो जाए, मतलब एक कोढ़ रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलता है। तो ये हो जाए, ये श्राप दे देती है इसको। और फिर है ना मतलब चली जाती है। और तो फिर है ना बाद में मतलब विष्णु भगवान को इन पर दया आ जाती है। और ये बोलते हैं कि तुम्हें ना मतलब कोई मूर्ति मिलेगी मेरी, मतलब कोई प्रतिमा मिलेगी समुद्र के अंदर बहती हुई, जिससे ना मतलब तेरे रोग ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से ना कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है इन मतलब डिग्गी कल्याण जी का। और यहाँ पे ना इनके मंदिर का नाम कल्याण जी भी पड़ा कि मतलब कुष्ठ रोग से इनका कल्याण किया था ना विष्णु भगवान जी ने, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया था, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर पड़ गया था, मतलब डिग्गी कल्याण जी का मंदिर पड़ गया था। ठीक है ना, ये मतलब स्टोरी दे रखी है, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कुष्ठ रोग के इलाज से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो ये डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है, तो ये टोंक जिले के अंदर भरता है और श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। और ये विष्णु के स्वरूप की पूजा होती है यहाँ पे, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है महावीर जी का मेला। देखो महावीर जी का मेला कहाँ भरता है, तो महावीर जी का मेला करौली जिले के अंदर भरता है। ये हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित चंदन गाँव में भरता है। तो देखो कहाँ पड़ता है, हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव के अंदर मेला भरता है इनका। और मेला कब भरता है इनका, तो इनका मेला भरता है महावीर जी का चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल एकम तक भरता है, यानी प्रतिपदा तक भरता है। कब तक भरता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा या फिर एकम बोल दो, यानी कृष्ण एकम तक महावीर जी का मेला भरता है। कहाँ पे, करौली के अंदर भरता है। अब इनके लिए भी मतलब महावीर जी के मेले की भी स्टोरी है कि मतलब है ना कृपाराम नाम का एक चर्मकार होता है जो गाय वगैरह चराता था। तो उसकी गाय है ना वो बहुत समय मतलब बहुत समय से दूध नहीं दे रही थी। तो वो गाय का पीछा करता है।
तो देखता है कि जो गाय है ना वो मतलब एक मतलब कहीं पे मतलब कोई पहाड़ वगैरह होता है या कोई टीला होता है, उसके ऊपर जाके अपना सारा दूध वहाँ दे देती थी। तो फिर ना उसने उस टीले की खुदा इसने, तो वहाँ से ना मूर्ति निकली और वो मूर्ति महावीर जी की थी, जिसे बाद में ना मतलब एक अमरचंद बिलाला ने उसको पहचान लिया कि महावीर जी की मूर्ति और उनका मतलब मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया। तो ये मतलब ये भी स्टोरी मतलब कक्षा मतलब इसकी राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि स्टोरी किससे रिलेटेड है, ये महावीर जी से रिलेटेड है। और महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली जिले के अंदर लगता है। और कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण एकम तक इनका मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक नोखा तहसील बीकानेर में भरता है, यानी देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है। और करणी माता का मंदिर मतलब जो मंदिर है ना उसको अपन चूहों का मंदिर भी कहते हैं। बीकानेर में बना हुआ है, इस मंदिर को अपन चूहों का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं। और करणी माता राठौड़ों की कुलदेवी है। किन की कुलदेवी है? राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? करणी माता है। और करणी माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में लगता है। मतलब ज़्यादातर माता जी का मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अंदर लगता है। तो कब लगता है? चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अंदर करणी माता जी का मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। और कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को इनका मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो माधव सिंह ने करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने, जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने इनका निर्माण करवाया। यानी शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह ने करवाया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रीड के अंदर। और बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं शीतला माता के मेले को, अपन क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। और शीतला माता के उपनाम, क्या क्या उपनाम है इनको मातृ रक्षिका देवी बोलते हैं। मातृ रक्षिका देवी कहते हैं इनको। और उत्तर भारत में इनको महामाई कहते हैं। और पश्चिमी भारत के अंदर इनको ये माई नामा कहते हैं, मतलब सेंड या फिर सैंडल माता कहते हैं इनको। शीतला माता या सैंडल माता भी कहते हैं इनको। और चेचक की देवी भी कहते हैं। और बच्चों की संरक्षिका भी बोलते हैं, यानी चेचक वगैरह हो जाते हैं तो मतलब उनकी रक्षा करने वाली देवी भी किसको बोलते हैं? अपन शीतला माता को बोलते हैं। तो चेचक की देवी भी बोलते हैं, बच्चों की संरक्षिका भी बोलते हैं इससे अपन। और मातृ रक्षिका, महामाई या सैंडल माता भी कहते हैं। ये हमने कुछ मेले पढ़ लिए थे, बाकी बचे हुए कुछ मेले हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।